हेलो फ्रेंड्स, एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में किसी फैमिली को रहने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, इस पर डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपकी कोई वन ऑन वन कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो गूगल फॉर्म्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, और अगर आपकी कोई जेनरिक क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इनटू द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं उससे नेक्स्ट Q&A सेशन में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं, फिर भी ये बेस्ट वैल्यूड प्रोडक्ट निकल करके आता है, क्योंकि अगर इसका CAGR काउंट करें तो तकरीबन 22% के आसपास आता है किसी एवरेज अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट के लिए। आजकल CAGR काफ़ी चर्चित है। आशीष जी ने एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव स्टार्ट की है कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू पोजीशन वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका CAGR कैलकुलेट करके वो जनता को बताएंगे, विच आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर हिज गुड वर्क। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की अगर डेंसिटी की बात करें तो तकरीबन 700 के आसपास की यूनिट्स होती हैं, 545 स्क्वायर फीट की कैपिंग के साथ 5 एकड़ के लैंड पार्सल पर। तो अगर इस लैंड पार्सल और डेंसिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं लगता है, स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र से यहाँ पर मूव इन हो रहे हो, पुणे, नागपुर, मुंबई या कहीं से भी, तो इस तरीके की जो डेंसिटी है वहाँ पर बहुत ही नॉर्मल है। स्पेशली मुंबई में तो हो सकता है आपको 800-900 यूनिट्स भी दिखें एक 5 एकड़ के लैंड पार्सल पर, क्योंकि वहाँ पर लैंड एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो एक्सपेंशन का ऑप्शन निकल करके आता है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ और ईस्ट साइड ही निकलता है। तो वहाँ के चैलेंजेस हैं, लोग ऊंची बिल्डिंग्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसमें सी व्यूज़ के भी प्रेफरेंसेस आ जाते हैं। यहाँ का सीन अलग है थोड़ा सा, यहाँ पर आप चारों तरफ एक्सपेंड कर सकते हैं। लैंड पार्सल का कोई इशू नहीं है, चाहे वो मिक्स लैंड पार्सल हो, रेजिडेंशियल के लिए हो या कॉमर्शियल के लिए हो, तो लाइसेंसेस सबको मिल रहे होते हैं। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे को देखें तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि तकरीबन 20% ही भरा हुआ है और एक्सटेंशन रोड कहीं ना कहीं 70% तक भरा हुआ है। तो अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लैंड पार्सल हैं यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि डेंसिटी ठीक है, सिर्फ फर्क पार्किंग होने या ना होने का है। पार्किंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के डेट में मेरे हिसाब से अगर 1000 यूनिट है तो 1500 के आसपास की पार्किंग होनी चाहिए। 500 एक एडिशनल पार्किंग होनी चाहिए पूल में, कि अगर कोई ओनर उस पार्किंग को खरीदना चाहे तो खरीद ले, या अगर रेंट पर रखना चाहे तो रेंट पर रख ले, क्योंकि जो कपल्स हैं आजकल, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो हो सकता है दोनों को अलग अलग समय पर या अलग अलग जगह पर जाना हो, तो 2 व्हीकल रखना एक बहुत आम बात है। फॉर अ लग्जरी लिविंग मेरे हिसाब से जो मिडिल या अपर मिडिल क्लास है उनके लिए तो 2 कार पार्किंग होनी ही चाहिए, बट यहाँ पर एक भी नहीं है। तो अगर आप ये सोचें कि आप एक मिडिल क्लास के हैं और ठीक ठाक सी एवरेज इनकम गेन कर रहे हैं, मे बी 1.5 लाख या 2 लाख के अराउंड पर मंथ, तो ऐसे केस में जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो हो सकता है कि पार्किंग में आपको झंझट महसूस हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको सोसाइटी में पार्किंग ना मिले, बेस्ट केस में मानते हैं कि मिल भी गया तो वापस से उस जगह पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो आपका रेजिडेंशियल कॉलोनी है, सोसाइटी है, उसके अंदर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक बिजनेस उभर करके आया है, जो आजकल के टेंडर्स वगैरह निकल रहे हैं, जो ओपन स्पेसेस हैं उस सोसाइटी के आसपास, तो वहाँ पर कार पार्किंग ऑफर कर दी जा रही है, और 500 या 700, आई डोंट नो वॉट एवर द रेट इज़, उस रेट पर लोग वहाँ पर कार पार्क कर रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट सोल्यूशन है, बट कहीं ना कहीं एक हैसल ऐड करता है हमारी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि आप जब ऑफिस के लिए आगे बढ़ रहे होंगे तो इस तरीके की दिक्कतें रोजाना बेसिस पर फेस करना मेरे हिसाब से अपना दिन स्टार्ट करने के लिए सही नहीं है। तो हाँ, पार्किंग का इशू है, कल को RWA आ जाती है और आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा होता है और हाइड्रोलिक वाली कार पार्किंग लग जाती है, जैसे कि मुंबई के काफ़ी सारे जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ऐसा किया गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की जेंट्री है, मिडिल क्लास और बेसिकली अपर मिडिल क्लास यहाँ पर रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ की जेंट्री वैसी होगी। एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है, और कार पार्किंग का जो मैंने इशू बताया वो तो है ही, उन्हें में भी डेंस्ड लगे, जो कि एक हद तक है भी, और जो यूनिट के साइजेस हैं वो भी कम है। तो इस तरीके के जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो एक लोअर क्लास या कपल लिविंग या बैचलर लिविंग को अट्रैक्ट करेंगे, और ऐसे ही लोग यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। ऑल्दो आई एग्री कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपका एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आसपास बातचीत करना, इस तरीके की चीज़ें काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएंगी। तो हाँ, ये जो सीनियर सिटीजन के लिए रहने के लिए भी एक अच्छा स्पेस हो सकता है, बट एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स इसमें घुसे हैं वो कहीं ना कहीं एंड यूज के पर्सपेक्टिव से नहीं घुसे हैं। इस तरीके की डेंसिटी जब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास आने के लिए मना करेगी तो रहेगा कौन? पैराडाइज किसके लिए है? पैराडाइज है बैचलर लिविंग के लिए, कपल लिविंग के लिए, और बैचलर्स आपको बहुत अच्छा रेंटल भी दे जाएंगे, बट इनके साथ कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कि शोर शराबा, ऑड टाइम्स पर आना जाना, काफ़ी अननोन मेंबर्स का फ्लैट में एंट्री करना। तो कहीं ना कहीं जो फ्लोर की सिक्योरिटी है उसका एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है कि किसी भी टाइम पर कोई भी कहीं से भी आ जा सकता है, और क्या जो बिल्डर है वो हर एक फ्लोर पर CCTV कैमरा वगैरह लगा करके सिक्योरिटी प्रॉपर दे पाएगा? आई डाउट, क्योंकि अगेन वही रीज़न है, बहुत अच्छे लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, तो सिक्योरिटी में भी RWA हो या बिल्डर हो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हर टावर पर हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी ना मिले, सिर्फ गेट पर मिले, जो कि आप इजीली बाईपास कर सकते हैं। बट जो यही बैचलर्स हैं वो आपको एक अच्छा रेंटल दे जाएंगे। तो जो नेक्स्ट इशू आता है, अगर कोई फैमिली रहती है तो उनके बच्चे खेलने कूदने कहाँ जाएंगे? क्या एक प्रॉपर प्लेग्राउंड है जहां पर वो खेलने जा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से नहीं, बहुत छोटा या नाम के लिए सिर्फ कोई चीज़ दे दी जाती है, और साइकिलिंग करने के लिए जो सोसाइटी की 8 मीटर या 9 मीटर रोड है उस पर दोनों साइड से ही कार पार्क होंगी, तो कहीं ना कहीं वहां पर साइकिलिंग करना सेफ नहीं होगा। ना तो बैडमिंटन, ना तो बास्केटबॉल, ना तो किसी तरीके का कोई प्लेग्राउंड उनके लिए होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ठीक ठाक सा पैसा अर्न कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे का 360 डिग्री डेवलपमेंट हो, पढ़ने में भी, खेलने कूदने में भी। तो आप ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहां पर एटलीस्ट एक चिल्ड्रन प्लेग्राउंड एरिया हो, वहां पर व्हीकल वगैरह मूवमेंट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। वहां पर वो अच्छे से सोशली इंटरेक्ट कर पाएंगे सोसाइटी के दूसरे बच्चों के साथ। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अपना मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वहाँ पर बहुत सुकून से रह पाए। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज इश्यूज मेरे हिसाब से जो बैचलर्स लिविंग, कपल लिविंग, स्टूडेंट्स वगैरह, लोअर क्लास में भी जो आपका सीनियर सिटीजन क्लास है वो आकर के यहाँ पर रहेगा, तो रेंटल्स वगैरह बहुत बेहतरीन निकल करके आएंगे। स्पेशली कपल्स और ये जो बैचलर्स हैं वो बहुत अच्छा रेंटल दे करके जाएंगे। ऐसे ही लोग ज़्यादा रहेंगे तो उनके हिसाब से इकोसिस्टम डेवलप होगा। मे बी आप अगर 2 बजे रात को कहीं से पार्टी की आवाज़ आ रही है तो यू बीइंग ऑन द लोअर फ्लोर किसी और साइट पर आप शायद कंप्लेंट रेज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम उन्हीं के हिसाब से बना हुआ है। एक ऐसा प्रोजेक्ट में भी कोई CGHS अपार्टमेंट जहां पर आपकी कार पार्किंग है, फैमिलीज़ ज़्यादा रहती हैं, वहां पर रहना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये एक चैलेंज है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में। बट मैंने अगेन बताया कि ये जो रेंटल यील्ड
की जो स्टोरी प्ले आउट होगी। ये बैचलर्स हैं, कपल्स हैं, अच्छा रेंटल दे करके जाएंगे, ये ऐड करेगा रीसेल प्राइस पर, तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा दे करके चला जाएगा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। मेरे हिसाब से आप रेंटल्स के लिए इस प्रॉपर्टी को टिल इट्स लाइफ स्पैन रख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए आपको सेंसिबल लगे हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपनी सोसाइटी ग्रुप्स में कलीग्स के साथ, को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैंने क्वेरी एंड कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ रीच आउट टू मी इफ़ यू हैव any personal questions regarding your investments. Thank you.